जहन अगर ताज़ा है तो फिर नोट करने की ज़रूरत नहीं, अगर जहर कमज़ोर है तो नोट कर ले। ऐसा दौर पहले भी गुजरा और अब भी गुजर रहा है। इमाम बुखारी का जहन इतना मजबूत था कि किसी बात को लिखते नहीं थे। जब लोग एतराज़ करते, सबक ऐसा सुनाते कि इमाम बुखारी का ज़ुबानी सबक सुनकर लिखने वाले अपने लिखावट की तस्हीह करते। सुभान अल्लाह। वैसी मेमोरी अब किसके पास भी नहीं है, सिवाय सर खुजाने का और कुछ आता नहीं है। क्योंकि गुनाहों से पाक ज़माना था, बेहयाई से पाक ज़माना था, बेशर्मी से पाक ज़माना था, उर्यानियत से पाक ज़माना था, इज़्ज़त और आबरू से आरास्ता ज़माना था, सदाकत का ज़माना था, तरबियत का ज़माना था। माँ के आगोश में जहन भी बनता था, बाप की तरबियत से जहन भी बनता था। इधर बाप हलाल खिलाता था, उधर माँ तरबियत करती थी, बच्चा इमाम बुखारी बनता था। इधर बाप हलाल खिलाता था, उधर माँ तरबियत करती थी, बच्चा इमाम शाफिई बनता था। लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, जहन में बात पक्की उतर जाती थी। और मेरे दोस्तों, बड़ी मोहब्बत करता हूँ, ये तराज़ व हमला या तौहीन न समझे। मोहब्बत में एक सवाल कर दूँ तो शायद जवाब बहुत कम मिलेगा। गुज़िश्ता जुमे का बयान क्या था, जवाब देने वाले कितने नौजवान होंगे? गुज़िश्ता साल का फ़लाँ महीने के फ़लाँ जुमे का बयान क्या था, जवाब देने वाले कितने नौजवान मिलेंगे? अल्लाह अकबर। गुज़िश्ता साल या गुज़िश्ता जुमा तो दूर की बात, आज के जुमे का बयान आज असर को याद नहीं रहता। क्या बा बोले कामा पढ़ा जुम्मा, फला मस्जिद में पढ़ा बा मई, क्या बा बोले 5 बजे बयान आता, सुन ले बा। अल्लाह ताला ने हुजूर की उम्मत में ऐसे ऐसे अफराद को पैदा किया, खुदा की कसम इस वक्त अगर वो हज़रात ज़िंदा होते, इंटरनेट शर्मिंदा होकर मर जाता। मेमोरी, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर काम ही न करते उनके सामने। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, बात आ गई तो अर्ज़ कर देता हूँ। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह मुहद्दिसीन के इमाम हैं, जिनकी किताब को इमामत का दर्जा हासिल है। अफराद में कोई इमाम होता है तो किताबों में किसी किताब को इमामत का मकाम हासिल है। हदीस की जितनी किताबें हैं उन तमाम किताबों में इमाम बुखारी की किताब का मकाम बहुत बड़ा है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि किसी घर में परेशानी छूटती नहीं, उस घर में अगर बुखारी की तिलावत हो, अल्लाह ताला रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाते हैं। कम से कम बुखारी शरीफ ले को तो भी रखो। हमारे के घरों के अंदर सोफे नज़र आएंगे, फ्रिज नज़र आएगी, वॉशिंग मशीन नज़र आएगी, फिश टैंक नज़र आएगा, चिड़िया, तोते, कुत्ते, बिल्लियों के डब्बे नज़र आएंगे, किताबों का हल्का नज़र नहीं आता। ये भी दीन से दूरी की अलामतों में से एक अलामत है। जब अंदलुस हमारे पास था, पॉइंट नोट करो नौजवानों, बुजुर्गों, तवज्जो के साथ सुनो, इन बातों का मुज़ाकरा घरों के अंदर करो। किताब पढ़नी आती है तब भी खरीदो, अगर पढ़नी नहीं आती तब भी खरीदो। अंदलुस स्पेन जब मुसलमानों के हाथ में था, वो भी 700 साल अंदलुस पर तन्हा मुसलमानों ने हुकूमत की है, हज़ारों मस्जिदों को बनाया।
हज़ारों मदरसों को बनाया, खानकाहों की तामीर की। औलिया का मुल्क था, असफिया का मुल्क था, अतकिया का मुल्क था, और ऐसा दीन था अंदलुस पर हर घर के अंदर लाइब्रेरी ज़रूर रहती, चाहे वो घर का फर्द आलिम हो के ना हो, हर घर के अंदर लाइब्रेरी होती। ये एक आदमी की तारीख हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने लिखा है। ये किताब की तलाश में अंदलुस के एक आदमी ने 9000 किलोमीटर का सफ़र किया। एक आदमी एक किताब की तलाश। पता चला कि फलां मुल्क में ये किताब मिलती है, सफ़र करके वो दुकान को गया और किताब खरीदने लगा। और किताब भी बड़ी गहरी थी, हर किसी के पढ़ने के लायक किताब नहीं थी। वो तो बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े जय्यद उलमा के पढ़ने के लायक किताब थी। किताब देने वाले ने, किताब के दुकान वाले ने देने लेने वाले से पूछा, आप इस किताब को पढ़े हैं? तो लेने वाले ने कहा कि नहीं पढ़ा। कहाँ से आए? फलां मुल्क से आया। फिर क्यों ख़रीदते हैं? तो किताब लेने वाले ने कहा, हो सकता है कि कभी कोई मेहमान मेरे घर ऐसा आ जाए जो इस किताब के पढ़ने के लायक हो और सवाल इस किताब का कर दे, मेरे घर में किताब ना हो तो मेहमान नवाजी में कमी आ जाएगी। सब खत्म प्यारो, सब खत्म। वो दीन का शौक़, वो तिलावत, वो मुताला, वो किताबों से ताल्लुक़, रब्बे काबा की कसम, सब खत्म। जब ये जनाजा हमारे हाथों में आया, ये फितना हमारे हाथों में आया, ये चीज़ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बना, सब खत्म हो गया। पढ़े लिखों का दौर भी ख़त्म हो गया, अनपढ़ों का दौर भी ख़त्म हो गया। हकीकत ये है कि अगर इसका सही इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला इससे भी फ़ायदा निकल सकता है। सिवाय गलत इस्तेमाल करने के हमको सही इस्तेमाल करना जानने के बावजूद आया नहीं। इमाम बुखारी की बात आ रही है। इमाम बुखारी के बाद का दर्जा हज़रत इमाम मुस्लिम का। हमारे अब्दुल वाहिद साहब मेरे पीछे बहुत पड़े हैं कि मौलाना बहुत सारी बातें छूट जाती है, जो जुमे में छूट जाती है कम से कम उसे बीच में मजमून बनाकर पेश कर दे। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वक्त नहीं, फुर्सत नहीं।